एक समय कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभालने वाले गुलाम नबी आजाद ने आखिर भारी मन से कांग्रेस को अलविदा कह दिया। गुलाम नबी आजाद ने सभी पदों से इस्तीफा तो दे ही दिया, साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ भी काफी कुछ लिख गए। गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पार्टी की कमजोरियों पर ध्यान दिलाने के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं को अपशब्द कहे गए, उन्हें अपमानित किया गया, नीचा दिखाया गया। कांग्रेस में हालात अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से वापस नहीं आया जा सकता। पार्टी के साथ बड़े पैमाने पर धोखे के लिए नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है। एआईसीसी के चुने हुए पदाधिकारियों को एआईसीसी का संचालन करने वाले छोटे समूह द्वारा तैयार की गई सूचियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ की है और कहा कि उन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 को शानदार तरीके से चलाया, जिसकी वजह ये थी कि वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की सलाह मानी जाती थी। उनकी चिट्ठी से साफ जाहिर है कि वे राहुल गांधी और उनके युवा सहयोगियों से नाखुश हैं और खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। वे ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी का ये रवैया 2014 में कांग्रेस पार्टी की पराजय का कारण बना। हालांकि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद यूपी में भी सियासत तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे का मखौल उड़ाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के साथ लिखा गया, महज एक बंगले के लिए बयान बदलकर बिक गए। इस वीडियो में क्या है, पहले चलिए आपको ये दिखाते हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर कोई कांग्रेस लीडरशिप दे सकता है और लीडरशिप कोई कर सकता है, वो सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। और अगर कोई विपक्ष का रोल कर सकता है राष्ट्रीय स्तर पर, वो सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं, और जो कि उन्होंने पिछले चंद सालों में दिखाया। दरअसल इस वीडियो में गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभाने लायक है तो वो राहुल गांधी है। हालांकि यूपी कांग्रेस के इस ट्वीट से कांग्रेस के निष्कासित नेता जीशान हैदर ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया और लगातार हमला करने लगे। जीशान ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि बदतमीजी की हद, गुलाम नबी आजाद जी अस्पताल में थे, ऑपरेशन हुआ था, राज्यसभा के टिकट बंट रहे थे, उनके पास फरमान पहुंचता है कि आपको बुलाया गया है। डॉक्टरों की फैमिली के मना करने के बाद भी वे पैम्पर पहन कर जाते हैं और इनको मना कर दिया जाता है। यह बात उनको फोन पर भी बताई जा सकती थी, सिर्फ बेइज्जती। जीशान यही नहीं रुके, उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में साफ साफ कह दिया कि पद नहीं, यह सब बदतमीज लोगों की वजह से छोड़ कर जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद को पद तो कहीं भी मिल जाएगा। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तो साफ है कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के लिए आने वाले समय में यूपी में पकड़ बनाकर रखना आसान नहीं होगा। इमरजेंसी के दौर में भी कांग्रेस की हालत यूपी में ऐसी नहीं हुई जैसे 2014 के बाद से हुई है। मजबूत मुस्लिम वोट बैंक वाले उत्तर प्रदेश में गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से लोगों में क्या संदेश जाएगा, इसका अंदाजा शायद यूपी कांग्रेस के नेताओं को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।